नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैसे कि हमने इससे नेक्स्ट वीडियो यानी लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए डाला था निषेचन की क्रियाविधि और उसको आगे बढ़ाते हुए इस चरण में देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे निषेचन का ही पक्ष घटना। पहली चीज यानी कि उसको रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से, यानी निषेचन किसे कहेंगे? निषेचन किसे कहेंगे भाई? यानी कि नरयुग्मक यानी कि स्पर्म, मादा युग्मक, ओवा के संलयन यानी कि फ्यूजन से बनी संरचना क्या कहलाती है? युग्मनज। युग्मनज यानी कि जायगोट। इसी संरचना को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, क्या कहेंगे इसे? फर्टिलाइजेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? निषेचन की पक्ष घटना, यानी निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उन्हें क्या कहते हैं? निषेचन की पक्ष घटना। जैसे कि विदलन होगा, यानी कि क्या हुआ? क्लीवेज। क्या होगा? क्लीवेज होगा। भ्रूणोद्भव होगा, कोरक भवन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले। तो देख, निषेचन के बाद की घटना को निषेचन की पश्य घटना कहते हैं। घटना कहते हैं। ठीक है भाई, यानी निषेचन के बाद जो भी घटनाएं होंगी उसे क्या कहेंगे? निषेचन की पश्य घटना। अब निषेचन की पश्य घटना में हम पढ़ेंगे विदलन। क्या पढ़ेंगे? विदलन पढ़ने वाले, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? विदलन। तो देखते हैं विदलन में, यानी कि क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या चीज है? यानी यौनज में प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होगा, उससे यानी कि क्या बनेगी? एक संरचना बनेगी, उसे क्या कहेंगे? विदलन कहेंगे। यानी कि देखें, युग्मनज में प्रारंभिक समसूत्री विभाजन से बनी संरचना को विदलन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसके क्या होगा? परिणाम स्वरूप 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनता है। क्या बनता है? समूह बनता है, जिसे क्या कहेंगे भाई? यानी यौवनज में प्रारंभिक समसूत्री विभाजन से बनी संरचना को विदलन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यानी कि 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं का समूह बनता है। कोरक खंड या ब्लास्टोस्टोमिया कहते हैं। ठीक है भाई, अब क्या होगा? युग्मनज से एक ठोस संरचना बनती है। एक ठोस यानी सेल ऑफ मास संरचना बनती है जो मोरूला या तूतक कहलाती है। तूतक कहलाती है। युग्मनज की 8 से 16 कोशिकाओं का समूह, 16 कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? मोरूला या तूतक कहलाता है। ठीक है, इस मोरूला की
इस ठोस अवस्था को ठोस अवस्था को क्या कहेंगे? तूतक भवन, यानी कि मोरुलेशन कहते हैं, मोरुलेशन कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि क्या होगा? युग्मनज में प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होगा जिससे संरचनाएं बनेगी, उसे कहेंगे विदलन। अब विदलन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? आज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनेगा जिससे क्या कहेंगे हम? ब्लास्टोमियर। ठीक है, ह्यूमनस की 8 से 16 कोशिकाओं का समूह कहलाता है मोरुला या तूतक भवन। ठीक है, या तूतक। अब मोरुला की इस ठोस अवस्था को क्या कहेंगे? तूतक भवन, यानी कि मोरुला से कोरक भवन या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की प्रक्रिया कोरक पुटी कहलाती है। कोरक पुटी कहलाती है इसमें इस संरचना में कोशिकाओं की संख्या 32 से 64 होती है और यह संरचना थोड़ी चपटी होती है। यह संरचना चपटे नुमा संरचना होती है। ठीक है भाई, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे? निषेचन के बारे में। तो निषेचन के बाद की घटनाओं क्या कहेंगे? निषेचन की पश्च घटना, यानी कि विदलन। इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा विदलन, यानी विदलन क्या चीज है? विदलन यह एक युग्मनज में जब प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होता है तो प्रारंभिक समसूत्री विभाजन से क्या होगा? जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं विदलन, जिसमें 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाओं का समूह बनता है जिसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। ठीक है भैया, अब युग्मनज में 8 से 16 कोशिकाओं का समूह कहलाता है मोरुला, और मोरुला की इस अवस्था को कहते हैं तूतक भवन या मोरुलेशन। अब मोरुला में कोरक भवन या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है कोरक पुटी। ठीक है, इस संरचना में कोशिकाओं की संख्या होती है 32 से 64 और ये संरचना कैसी होती है? थोड़ी चपटी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल